राधे राधे। कृष्णा पूजा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि निर्जला एकादशी का व्रत 2026 में कब रखा जाएगा। साथ में ही निर्जला एकादशी पर आप घड़े का दान किस प्रकार कर सकते हैं और किन किन वस्तुओं का दान आप निर्जला एकादशी पर कर सकते हैं, समस्त जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। निर्जला एकादशी के दिन आपको भूख या प्यास ना लगे, उसके भी मैं आपको कुछ सरल उपाय बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत में बिना अन्न और जल ग्रहण किए गए पूरा उपवास रखा जाता है, जिससे भक्तों को सभी 24 एकादशियों का पुण्य एक साथ प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी या इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। महाभारत काल में पांडवों में भीम को बहुत भूख लगी थी, अतः उन्होंने महर्षि व्यास से बिना उपवास तोड़े सभी एकादशियों का फल पाने का उपाय पूछा था। व्यास जी ने उन्हें केवल ज्येष्ठ मास की इस एकादशी को भूखे प्यासे रहने की सलाह दी थी। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और सीधे भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जून को शाम 6:12 पर होगा। वहीं इसका समापन 25 जून को रात 8:09 पर होगा। तो उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून को रखा जाएगा तथा व्रत पारण का समय 26 जून को सुबह 5:25 से लेकर के 8:13 बजे तक रहेगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि निर्जला एकादशी पर आप घड़े का दान किस प्रकार कर सकते हैं। एंड सबसे पहले आप निर्जला एकादशी पर एक अच्छे से घड़े का चयन करें। एक नया मिट्टी का घड़ा मटका लें और ध्यान रखें कि घड़ा कहीं से भी चटका हुआ या फिर टूटा हुआ ना हो। उसके बाद इस घड़े को साफ और मीठे और ठंडे जल से भर लें। घड़े के गले में मौली कलावा बांधें और चंदन से उस पर स्वास्तिक बनाएं। इसके ऊपर आम या अशोक के पत्ते पल्लव रखें। घड़े के ढक्कन या पल्लव के ऊपर एक सूखा नारियल जटा वाला या उसके अलावा आप कोई फल भी रख सकते हैं। घड़े को एक नए लाल या पीले रंग के सूती कपड़े से अच्छी तरह ढकें। घड़े के साथ कुछ दक्षिणा अपनी श्रद्धा अनुसार रुपए और मौसमी फल जैसे आम या तरबूज भी रखें। घड़े का दान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि आपके द्वारा किया गया यह दान सभी पापों को नष्ट करे और पुण्य प्रदान करे। यह घड़ा किसी योग्य ब्राह्मण, मंदिर के पुजारी या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को सम्मान पूर्वक उनके हाथों में दान करें। फ्रेंड्स, यह जानकारी थी कि आप निर्जला एकादशी पर घड़े का दान किस प्रकार कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि निर्जला एकादशी पर आप और किन वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी पर भीषण गर्मी को देखते हुए जल, मिट्टी का घड़ा, मटका के साथ में मौसमी फल, छाता और अन्न का दान करना सबसे उत्तम माना जाता है। इन चीज़ों का दान करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। प्यासों को ठंडा पानी पिलाना और जल से भरा मटका दान करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। गर्मी के मौसम में तरबूज, खरबूजा, आम जैसे मीठे और रसीले फलों का दान करें। धूप और गर्मी से राहत देने के लिए ज़रूरतमंदों को छाता और ब्राह्मणों को चरण, जूते, चप्पल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। गरीबों और ब्राह्मणों को सूती कपड़े, अपनी श्रद्धा अनुसार आप चटाई, बिस्तर भी दान कर सकते हैं और इसके साथ में आप पंखा भी दे सकते हैं। अन्नदान, ज़रूरतमंदों को गेहूं, चावल दान और ज़रूरतों को कच्चा अनाज भी आप दान में दे सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन लोहे की वस्तुएं, तामसिक भोजन, नमक, पुराने कटे फटे कपड़े और किसी भी प्रकार की धारदार या नुकीली चीज़ों का दान करना आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये थी निर्जला एकादशी पर दान करने की सरल विधि। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।